क्या भी नहीं चाहिए। ओके, तो कुछ रिवाइज वगैरह किया तुमने? हाँ, ये पर इसमें बहुत डाउट आ रहा है मुझे इनडायरेक्ट में, तो आज इनडायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या डाउट्स आ रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पर मतलब सेंटेंस है उसमें कहाँ पर मुझे वो करना है, कहाँ पर वो प्लेस करना, जो जैसे एक सेकंड ना, एक सेकंड अभी आ रहा हूँ। हम्म, मुझे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना ये नहीं पता चल रहा कि मुझे स्टेटमेंट्स में कहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जो चेंजेस आते हैं उसमें कहाँ पर वो लगाना है। देखो डायरेक्ट स्पीच वही होती है जो कोटेशन मार्क में लिखी होती है, कोटेशन जहाँ दी होती है ना, तो उसको तुम कंसीडर करो वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। और सर वो जो और भी आप डिफरेंसेस बोल रहे थे ना अगली क्लास में आप कराओगे, डिफरेंसेस क्या? जैसे आप ये बोल इनडायरेक्ट स्पीच से जब डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ज बन जाता है इल एल, दमा बन जाता है ल लॉन दमा। तो हाँ ऐसे आप तो और भी डिफरेंसेस कराने वाले थे वो आप। किया तो था हमने, जा को हमने एल एल में नहीं किया, जो हाँ, हमने। पर आपने बोला था ना कि और भी डिफरेंसेस हैं, वो भी कराऊंगा मैं। और यही सब ऐसे ही हैं, बाकी तो क्या ही होंगे इसमें, तुम्हें और करने हैं क्वेश्चंस? अ, अगर और अगर ठीक है, अब डाउट्स तो क्लियर कर दिया आपने, अब नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। नहीं, अगर तुम्हें और करना है तो फिर मैं और बता देता हूँ, और करा देता हूँ। नहीं नहीं, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं अब तो। अच्छा। हाँ तो वही है ना, क्योंकि सारे के सारे सिमिलर ही हैं, जो हमने जो उसमें बताया था ना कि स्टार्ट जा एल एल हो हम्म। जाता है। तो तुम पहले कुछ क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसमें तुमने जा वाला देखा होगा, तो जाओ एल एल ही हो गया कन्वर्ट। और दमा हम्म। का हमने ला लौंदमो यूज़ किया ही है हमने, हाँ। है ना। अजौरदुई का सजूड़ला हो जाता है। हाँ। मतनुका स मोमूला, जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप इनको रिफर करके यूज़ कर सकते हो। ठीक तो है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मैं कोई डाउट आगे आता है ना, तो इनको एक बार रीड कर लेना और उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना उनको। बस ये पांच ठीक छह है। पॉइंट्स ही हैं, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब क्या आप कराओगे, आप कौन सा टॉपिक कराओगे? आज थ्रूवेला क्वेश्चन हम करते हैं आज, किया तो हुआ ही है वैसे। ठीक है। तो थ्रूवेला क्वेश्चन हम करते हैं। थ्रूवेला क्वेश्चन मतलब फाइंड द क्वेश्चन, आंसर्स दिए होंगे उसमें हाँ, तुम्हें। फ्रेम द क्वेश्चन। हाँ, फ्रेम द क्वेश्चंस बोल सकते हो। तीन टाइप के फॉर्मेशंस होती हैं इसमें, एक डायरेक्ट फॉर्म, एक इनवर्ट फॉर्म और एक एस्क फॉर्म। एक सेकंड, क्या 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 इंटोनेशन डायरेक्ट फॉर्म, एक सेकंड ना लिख लेता हूँ। जी। डायरेक्ट फॉर्म को हम इंटोनेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इनवर्ट फॉर्म को इन्वर्जन कहते हैं, और एस्क फॉर्म को एस्क ही बोलते हैं। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? हाँ हाँ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं। वी जपाल ऑफ जपाल ऑफ फ्रांस। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब है? यस आई स्पीक फ्रेंच। आई स्पीक इन फ्रेंच। तो इसका क्वेश्चन इन तीनों फॉर्म में कैसे बनेगा बताओ? डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट बनाओगे? फॉर्म में डू यू स्पीक फ्रेंच। हाँ, यू स्पीक इन फ्रेंच, डू यू स्पीक इन फ्रेंच। हाँ। तो क्या लिखोगे? एक सेकंड। डायरेक्ट फॉर्म डू यू स्पीक फ्रेंच, डू यू को कैसे बोलेंगे? मैं बता देता हूँ एक पहला। अच्छा, देख, वो पार्ले वो और फोन से। फ्रांस, और फ्रांस से। ठीक है, वो पार्ले और फोन से, ये क्या है? इंटोनेशन फॉर्म है डायरेक्ट फॉर्म में।
डायरेक्ट फॉर्म का मतलब कैसे हुआ, अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो एक सेंटेंस ही तो एक तरीके से वो पार्ले ऑफ फोन से, हाँ, है ना। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो बस एक क्वेश्चन बन गया वो, वरना वैसे तो ये नॉर्मल यू स्पीक इन फ्रेंच ही है अगर हम क्वेश्चन मार्क ना लगाए तो। हाँ, मतलब ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक नॉर्मल सेंटेंस ही एक क्वेश्चन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है आगे क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है। यू स्पीक इन फ्रेंच ही तो लिखा है मैंने, यू स्पीक इन फ्रेंच, क्वेश्चन हुँ, मार्क लगा दिया तो डू यू स्पीक इन फ्रेंच बन गया वो। ठीक है। अब इसी को ही हमें इन्वर्ट करने के लिए वो पार्ले की जगह पार्ले वो कर देंगे, पार्ले वो। ये इन्वर्जन फॉर्म है पार्ले-वू। हाँ ये इन्वर्जन फॉर्म हो गया, पार्ले वो और फोन से, बस ये हमारा इन्वर्जन फॉर्म हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, बस वो पार्ले तो वो हमने पार्ले वो कर दिया, इन्वर्ट कर दिया वो पार्ले को, इसी को हम इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब एस्क, एस्क और डायरेक्ट एस्क फॉर्म में कुछ भी फॉर्म, जो इन आपने पहला डायरेक्ट फॉर्म बनाया है ना वही हाँ, एस्क फॉर्म है, बस हमने आगे एस्क लगा दिया, यही तो लगाया बस एस्क, उसके आगे क्या लिखा है। एस्क-वू पार्ले फ्रांसे हाँ पार्ले ऑफ फोन से, en français। ये नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्म ही था, बस हमने इसके आगे एस्क लगा दिया, एस्क वो पार्ले ऑफ फोन से। तो तीनों यही फॉर्मेशन है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसमें बना सकते हो, अगर उन्होंने कोई डिफाइन कर रखा है इसमें बनाओ तो तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेशन कैसे बनेगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी एलमोन दुप्पा, क्या मतलब है। एक सेकंड ना, लैग हो रही है थोड़ी। Oui, elle mange du pain. Yes, she ate the bread. शी ईट्स द ब्रेड, The bread, sorry. ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनाएंगे। Uh, तो वही तो इंटोनेशन फॉर्म में elle mangeait du pain बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। सही, एलमोन्स दुप्पा, यही क्वेश्चन बन गया एलमोन्स दुप्पा। अच्छा तो बस कॉपी देखो कॉपी कर। क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है ना, हाँ, क्वेश्चन में तो लिखा है एलमोन्स दुप्पा वी के बाद हाँ। तो वही लिख दिया हमने, क्वेश्चन बन गया। अब इसका इन्वर्ट कैसे करोगे। Manger elle du pain। अब यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है टी, मॉन्स्टेल, क्योंकि दो अच्छा वॉवल जो manger। है एक साथ आ रहे हैं, मॉन्ज में भी ई आ रहा है और एल में भी ई आ रहा है, तो जब दो वॉवल साथ में आते हैं तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में टी लगा देते हैं, मॉन्स्टेल हो जाता है, मॉन्स्टेल, हम्म। मॉन्स्टेल दुप्पा, आया समझ। हाँ। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है est-ce que manger du pain। एस्क, est-ce que manger du pain। एल तो लगाओगे, एल तो लगाया नहीं अच्छा तुमने, est-ce que elle एस्केल, est-ce qu'elle sorry। हाँ, est-ce qu'elle mangeait du pain। मॉन्स दुप्पा, हाँ, mange du pain। मॉन्जे पास्ट टेंस है, मॉन्जे मत बोलना इसको, मॉन्ज है, ठीक है। एस्केल मॉन्स दुप्पा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी जसुई फातिगे, क्या मतलब है इसका। We just yes, I'm tired। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा। tu es fatigue। हाँ tu es त्यूए भी fatigue। लिख सकते हो, वूजेद भी लिख सकते हो। अच्छा vous êtes।
सही फटीग वुजत फतीगे वुजत फतीगे आर यू टायर्ड नेक्स्ट कैसे बनेगा नेक्स्ट एतवू एतवू नहीं वूजेत फटीग सही बोला ये तो वही है अच्छा एतवू ही है हाँ ये ते वो हाँ ये ते वो फतीगे ये ते वो फतीगे एस्कवू एस्कवू देखो उसी एतवू का तो हमने इन्वर्ट किया है ना जो ऊपर लिखा था वुजत फतीगे ये ते वो फतीगे हम्म इन्वर्जन फॉर्म हो गया हम्म अब इसका फॉर्म कैसे बनेगा एस्कवू एस्कवू एत फटीग हाँ फटीग सही है वुजत फतीगे इसके वुजत फतीगे हम्म ये बनेगा नेक्स्ट देखते हैं वेल वी एल्वा ओ बिस्ट्रो क्या मतलब है Elva o bistro yes she went to the बिस्ट्रो क्या कहते हैं बिस्ट्रो कैफे बोलते हैं हाँ कैफे ही होता है ठीक तो कैफे क्या होता है मतलब छोटा सा कोई कैफे टाइप जहाँ पे एक सैंडविच वगैरह कॉफी वगैरह पी लो हम्म छोटा सा कैफे जो होता है ठीक है स्नैक्स टाइप कैफे जो होते हैं ठीक है क्या मतलब है इसका वैसे yes she went to the bistro नहीं पास्ट टेंस नहीं है प्रेजेंट है अच्छा yes she is going to the bistro नहीं आप वो भी लिख सकते हो यस शी गोज टू द बिस्ट्रो शी इज गोइंग टू द बिस्ट्रो ये भी है दोनों ही हम्म मतलब है इसका तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा फिर इसका we elva o bistro तो elva इसका नहीं पता इंटोनेशन में क्या आएगा इसका क्वेश्चन में ही आंसर है अच्छा एल्वा ओ बिस्ट्रो यही है हाँ यही तो है एल्वा ओ बिस्ट्रो ये क्वेश्चन मार्क हो गया एल्वा ओ बिस्ट्रो ये हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं अब इसका इन्वर्स कैसे हो जाएगा एल्वा ओ बिस्ट्रो ठीक एक सेकंड में लिख रहा हूँ सर हम्म हाँ तो वा एल हम्म वा एल होगा वा तेल होगा क्या हाँ वातेल 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 ओ बिस्ट्रो ओ बिस्ट्रो बिल्कुल सही फिर एस्का एस्क एस्क वा एस्क एस्केल 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 वाओ बिस्ट्रो वाओ बिस्ट्रो आ रहा है समझ हाँ ठीक है अब अगर मैं क्वेश्चन मतलब आंसर है नो में नो il finì pas सो देवुआ या सो था भाई लिख देते हैं सो था भाई क्या मतलब है इसका नो ही डिडंट फिनिश इट हिज वर्क हाँ नो ही डिडंट फिनिश हिज वर्क तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा फिर इल्ला फिनी पता नहीं इसका नहीं पता अगर तुमसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा
तुमने किसी का आंसर दिया, नो आई हैवंट डन माय वर्क, तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा तुमसे? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हाँ, ये पूछा होगा ना, या यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क? नहीं, तुमसे पूछ रहा है ना, तो तुमसे तो यू ही पूछेगा, यू तो हैव, या यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ये सब पूछेगा। अब इसमें ही है, तो इसमें ही के लिए क्या पूछा होगा उसने? इल ए इल पहले नॉर्मल फॉर्म में बताओ ना। नॉर्मल फॉर्म में नो ही इज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क आएगा। हाँ, कैसे लिखेंगे हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क? बताओ, पता नहीं। क्वेश्चन में ही है। Il n'a fini pas son travail. अच्छा, il finit son travail. हाँ, नो तो तुमने बाद में लगाया है ना, अगर कर लिया होता तो फिर तो यही आंसर होता, इल्फिनी सूत्र भाई, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर तो फिनी इल son travail. फिनितिल, फिनिटिल, सॉरी। इसमें टी लगाया नहीं क्योंकि टी ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, हम्म तो इसमें टी लगाने की जरूरत नहीं है। फिनितिल सूत्र भाई, नेक्स्ट। est-ce que finit son travail? स्किल, est-ce qu'il, सॉरी। हाँ, स्किल फिनिश सूत्र भाई। कैसे क्वेश्चंस आते तुम्हें, क्वेश्चंस बनाने जो आते हैं ना एग्जाम में, वो कैसे आते हैं मतलब? वो उसमें दे रखा है, वो जो आपको फोटो भेजी थी ना मैंने, अच्छा अच्छा, उस वैसे ही आता है, उसी लेवल के। वैसे ही आते हैं। तो इनसे हम्म कुछ समझ में आता है तुम्हें जो मैं करा रहा हूँ? इससे हाँ, रिलेटेड, तो इससे, है। मैम कराते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा, तो इससे रिलेटेड तुम्हें हेल्प मिल जाती है ना, मतलब क्वेश्चन हाँ करने में? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नो, ये रहा, एक सेकेंड ना। रुको एक सेकंड, चैट में आपको भेज रहा हूँ। अरे चैट में, रुको सर, व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ आपको। व्हाट्सएप पे। ये वाला है। ये वाला। सतवी कूद मिलियन रुपी, तो हाँ, इसका क्या क्वेश्चन बनाओगे तुम, बताओ? तो सतवील कोथ दी मिलियन रुपए। सतवीला को, तो इसमें तो कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं ना हम? हाँ, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, तो कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एस्क एस्क कूथ सेतविला। नहीं, अब इसमें इन्होंने अंडरलाइन जो किया हुआ है रुपीज में किया हुआ है, तो हमें कुछ रुपीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाना है इसमें। चलो इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार। सेतवील, सेतवील विला, अच्छा सेतविला है। व्हील का मतलब तो सिटी होता है ना? हाँ, सेतविला कूथ
the million the rupee. ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिया। कॉम्बिया, अच्छा, हाउ मच? हाँ, हाउ मच? कॉम्बिया द रुपी, कॉम्बिया द रुपी सेट विला कूथ। अंडरलाइन था ना रुपीज में, हमें इससे हाँ कुछ बनाना था, ऐसे था ना? हाँ। कॉम्बे द रुपी सेट विला कूथ, मतलब हाउ मच दिस विला कॉस्ट। हम्म। नेक्स्ट, माँ घोमेर न पर रिया ली सा से ल्यूनेथ, क्या मतलब है इसका? माँ ग्रोमेर न पुत्रिया लीर सान लीर से, इसका नहीं पता मतलब। माई ग्रैंड मदर कैन रीड नथिंग विदाउट हर हर ग्लासेस। हाँ ग्लासेस स्पेक्स। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताओ? क्या है इसका? माँ घोमेर न पर रिया लीर, माय ग्रैंड मदर कांट रीड एनीथिंग विदाउट हर ग्लासेस। क्या बनेगा बताओ? ल्यूनेथ, यही है ना क्वेश्चन? हाँ। तो इससे ल्यूनेथ पे इन्होंने थोड़ा फोकस किया हुआ है, हाँ। तो मतलब ये क्वेश्चन में आना चाहिए, मतलब उनके कहने का मतलब ये है। तो इसका क्वेश्चन तुम एस्क से बना सकते हो। एस्क तो ग्रांड हाँ, ऐसे लिख सकते हो। था एस्क, एस्क, या तो वो तो लिख लो, वो घोमेर पलीर, एस्क क्या, वो क्या लिखा है? ओ, क्या? क्या एस्क, अच्छा, क है। एस्क वो इसका घोमेर मतलब पली ग्रांड पली सांस लूना। सॉन से। क्वेश्चन का मतलब क्या है? कैन योर ग्रैंड मदर कैन रीड विदाउट हर स्पेक्स, अच्छा अच्छा। या इज इट पॉसिबल फॉर योर ग्रैंड मदर टू अच्छा, रीड तो विदाउट। बेसिकली इसमें ढूंढना पड़ता है कौन सा फॉर्म बेस्ट है क्वेश्चन हाँ, के जो लिए। क्वेश्चन आपको इजीली बना सके, मतलब हाँ। अगर तुम्हें एस्क लगाना भी नहीं है तो हटा सकते हो, डायरेक्ट वो तो लगा दो, वो तो घोमेर पली सा सेलुनेट। ये कैसा रहेगा? ये तुम्हें इजी पड़ेगा। एस्क हटा दिया मैंने, बाकी तो सेम ही है, हाँ। तो ये वाला यूज कर सकते हो। मुझे एस्क यूज करने की आदत है, तो मैं एस्क यूज करता रहता हूँ हर जगह ऐसे। एल्फे दो योगा पुर कॉम्बैट स्ट्रेस, क्या मतलब है इसका? Ele fez yoga por combater o stress. He does yoga हम्म, for for combating with stress. हाँ वही है मतलब, टू रिड्यूस द स्ट्रेस, टू फाइट हाँ। विद द स्ट्रेस। तो इसका क्या बन सकता है?
il fait du yoga pour combattre la stress। और इसमें लस्ट pour combattre la stress पे फोकस किया हुआ है। हाँ तो क्या बनेगा फिर इसका? Il fait du yoga pour combattre le stress. तो what does he do? Why does he do yoga? नहीं, quel il fait pour combattre la stress। अच्छा, what does he do to combat stress? हाँ नहीं, एक सेकंड पर यहाँ तो combattre stress को अंडरलाइन कर रखा है ना, हाँ, तो उसको नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे कि why does he do yoga? नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसमें पूछा कि वो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, तो इसमें आंसर है ही डज योगा टू कॉम्बैट द स्ट्रेस। अब हमें क्वेश्चन में पता नहीं है कि वो क्या करता है, वो तो हमें आंसर में बताना है कि वो योगा करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में अगर हमें पहले ही पता होता तो फिर वो अलग बात थी, लेकिन इसमें हमें पता नहीं है कि वो क्या करता है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसा रखना है कि जहाँ भी हमें पता नहीं है कि वो क्या करता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। पॉल लुई या टेलीफोनरा आवाज पार्टी। पॉल लुई, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है बताओ? ये तुम्हारे में फ्यूचर टेंस पढ़ा है? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? नहीं। ये फ्यूचर अच्छा, मतलब आप रहे हैं या फिर स्कूल में? हमारा स्कूल में। स्कूल में तो पढ़ा दिया मैंने, आप हमने नहीं पढ़ा। हाँ वो तो है, इसमें तुम्हारे ग्रामर में दे ही नहीं रखा हो क्यों इसलिए। नहीं दे रखा होगा? एक सेकंड ना। हम्म, अच्छा, एक कट गया है इधर से थोड़ा। ये वहां पर ही सारे टेंसेस है ना, प्रेजेंट, इम्पेरेटिव, इम्पारफे, हाँ हाँ, ये सारे इसमें है। पास सारे। से कंपोज फिर वाला लिखा है, उसके साइड में भी है। अच्छा वो आया नहीं मेरे में। हाँ, रुको मैं आपको पूरा सिलेबस भेज देता हूँ। हाँ, ये रहा। ये तो बहुत है अभी। व्हाट्सएप पे भेज दिया सर आपको। आया नहीं। एक सेकंड है। हाँ, भेज दिया मैंने। ओके, काफ़ी कुछ है तुम्हारे में। हाँ, मेरे में पास से कंपोजिट तक ही आया था शायद। हाँ, यहाँ पर passare sono lo scapare future sample future anterior future proche कंडीशन conditional। प्रेजेंट प्रेजेंट
ये सब भी है तुम्हारा। हम्म। वही तो मैं पास से कंपोजर के बाद डायरेक्ट नीचे आ गया फिर मेरे को आगे पता ही नहीं था। चलो ठीक है, इसको भी करेंगे, पहले बाकी कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, पॉल लुई या टेलीफोनरा आबाद पार्टी? पता नहीं इसका ये मतलब ही नहीं पता मुझे। इसका मतलब क्या, नहीं पता लग रहा? नहीं। पॉल विल टेलीफोन हिम। टेलीफोन मी, पॉल विल टेलीफोन हाँ, आफ्टर द पार्टी। हिम, मी नहीं। अच्छा, पॉल विल पॉल विल टेलीफोन टेलीफोन हिम आफ्टर द पार्टी। बिफोर द पार्टी। बिफोर, अच्छा बिफोर, अब अच्छा अब। हम्म। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये हु आंसर है, तो आंसर का जो है उसका थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तो रखना ही पड़ेगा ना तुम्हें। हु डिड हु विल पॉल टेलीफोन बिफोर द पार्टी। हाँ, लिख सकते हो, हु भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, व्हेन विल पॉल टेलीफोन हिम, ऐसे भी लिख सकते हो। हम्म। तो उसका आंसर है पॉल विल टेलीफोन हिम बिफोर द पार्टी। तो तुम क्या लिखना चाहते हो, बताओ अपने हिसाब से। पॉल, हु लिखना चाहते हो या व्हेन लिखना चाहते हु हु के बारे में ही है मेनली तो क्वेश्चन। हो? हु लिखना चाहते हो? हाँ। हु विल कॉल हिम। हम्म। तो फिर किया आ जाएगा। बिफोर द पार्टी का तो लिखना ही नहीं है हमें, वो तो आंसर में है। अगर तुम्हें लिखना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही बड़ा हो जाएगा। हाँ वही तो, क्वेश्चन नहीं फिर तो आंसर लगेगा। हाँ। हु विल टेलीफोन हिम। ठीक है। हाँ। इसका ये भी लिख सकते हो आपको वहाँ, व्हेन, अच्छा, कैन। कौन, पॉल लुई और टेलीफोन। व्हेन विल पॉल कॉल हिम। हम्म। तो दोनों में से जो तुम्हें सही लगे वो लिख सकते पहला वाला ही छोटा है तो छोटा हो। वाला ही लूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है, ला शमीज ए और कॉटन, क्या मतलब है इसका? शेमीज का मतलब क्या होता है? द शर्ट। द शर्ट इज मेड आउट ऑफ कॉटन। हाँ। अच्छा, मेड फ्रॉम कॉटन। हाँ, मेड इन कॉटन। द शर्ट इज इन कॉटन एक्चुअली। द शर्ट इज इन कॉटन, इसका मतलब ये थोड़ा अजीब सा नहीं है सेंटेंस है? हाँ मतलब वही है, द शर्ट इज मेड इन कॉटन, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लिखा है उन्होंने ऐसे, ला शमीज इज इन कॉटन। इसका ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज इन कॉटन, क्वेश्चन ये इसका पूछना चाह रहे हैं। हम्म। द शर्ट इज इन कॉटन, इसका आंसर ये बन रहा है, क्योंकि इन ठीक है। कॉटन को इन्होंने अंडरलाइन किया है, तो मतलब कॉटन का क्या चीज़ बनी हुई है। अल्लाह शमीज है तो फेमिनिन है, क्या ले, एल ए कॉटन। नहीं, ये नहीं हुआ। व्हाट इज द शर्ट मेड आउट ऑफ? ये तो शर्ट तो वो बाद में बता रहा है ना, वो तो आंसर में बता रहा है, और शर्ट को उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, इन कॉटन को शर्ट अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमें ये पूछना चाह रहे हैं कि कॉटन क्या कॉटन का बना हुआ है, द ठीक शर्ट है। इज इन कॉटन।
What is in cotton? The shameez is in cotton. सर एक सेकंड, ना वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। Okay. आ गया समझ? हाँ इतना ही था। ठीक। बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्या था ये बताओ। इसका नो जनेम पालेओफ। क्या मतलब है? नो आई डोंट लाइक एग्स। हाँ डू यू लाइक एग्स? हाँ, क्या हो जाएगा? एस्कत्यू एस्कवू। नहीं, पहले नॉर्मल बताओ। नॉर्मल। इंटरनल। वो एट वूज एट। वो से नहीं वूज, वो एमे, वो या त्यू। कुछ भी लगा सकते हो। तो वूज एम आएगा। वो जे में वूज एमे। लेजर लेओव्स। लेजर। लेजर्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट फिर वो, तो वो ए में वो। हाँ, ए में और एस्कत्यू ए में एस्कवू, ए में लेजर। हाँ, इसको ए में सिंपल है। हाँ। ये भी हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस भी। हम्म। इल्नान्वित पा सेजामी। क्या मतलब है इसका? नो इल नाइन बीत पासे आमी। नो he will not invite his friends. नहीं He didn't invite his friends. नहीं, तो क्या है? he doesn't invite his friend। हम्म। प्रेजेंट टेंस है। अच्छा ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नो इल नाइन बीत इल इल invite इल्नान्वित इल invite से सेजामी आमी। सेजामी। क्वेश्चन में ही दिया होगा। invite invite इल अन्वित इल। on with इल, पर यहाँ तो टी लिखा हुआ है ना पीछे। ई आ गया ना लेकिन बाद में। पर वो ई तो साइलेंट है। नहीं, वो उसमें काउंट होता है, रिटर्न में काउंट हो जाता है। अच्छा। इनवितल से आमी। हम्म, और एस्किल एस्किल हाँ, इसके एस्किल इनवित से आमी। अन्वित सेजामी। आगे समझ? हाँ ओके। एक बार पढ़ के देखो, कुछ डाउट हो तो। ठीक है।
जवे अपागी। जवे अपारी। अब नॉर्मल क्वेश्चन बताओ, ऐसा तीनों फॉर्म में बताने की जरूरत नहीं है। इसका क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? तो वेयर आर यू गोइंग? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका? तो वेयर ऊ ए त्यू वा उए वात्यू वो बात हूँ। ऊ वात्यू सॉरी। वो बात हूँ। ऊ वात्यू। फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे ऊ वात्यू को? वो बात को इन्वर्ट क्यों करना? ये नॉर्मल फॉर्मेशन है, इसमें कैसे करना कन्वर्ट हाँ तो करोगे? ऊ वात्यू तो नॉर्मल वो इंटोनेशन फॉर्म है, तो इन्वर्जन फॉर्म में कैसे लिखेंगे ऊ वात्यू को? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो वात्यु ऊ, लेकिन ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अलग ही लगेगा फॉर्म उसका हाँ मतलब। अजीब लगेगा। हाँ इसीलिए, वरना लिखने को तो वात्यु ऊ भी लिख सकते हो। तो वात्यु ऊ लिखोगे तो तुम्हें कुछ बेनिफिट होगा नहीं एक्चुअली। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका फॉर्मेशन सही से नहीं बनता हर जगह। हेलो। हाँ वैसे मतलब तो वही है और फॉर्मेशन भी बन है, ऐसा नहीं है कि तुम लिख दोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं लगेगा, मतलब बस यही है। जैसे एस का फॉर्म भी बन सकता है, एस का तुवा ऊ, वो भी हो सकता है। एक ये तो इन्वर्जन फॉर्म है, वो ऊ बा त्यू, त्यूबा ऊ है इसका वैसे तो, अगर लिखना चाहो तो, लेकिन ये बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। एस के बाद त्यू ऊ, ये भी हो सकता है। एस या त्यूबा ऊ। अब ये दोनों तीनों बोलने में थोड़ा सही नहीं लग रहा, मतलब इसके वात्यु या त्युवा लिख दो, वात्यु कर दो, जो तुम्हें सही लगे, लेकिन जनरली उ वात्यु सही बैठ रहा है वैसे। क्या बोलते हो? है। पहले वाला सही लग रहा है ना वैसे तो। हाँ ये दूसरा और तीसरा थोड़ा वो लग रहा है अजीब सा। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब हम्म बिगनर टाइप जो होते हैं ना, वैसा लगता है इसमें। हम्म अब जैसे ये है, जे आशिते, जे आशिते थ्वापम, क्या मतलब है इसका? हम्म। ये आशिते थ्रू अ पॉम। तो हम्म। आई वांट टू बाय। नाइन। आई हैव यस, आई आई हैव। हैव 3 apples। I have purchased. I have bought. आई bought 3 apples। Yes, I bought 3 apples. वैसे इसका मतलब, तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? इसका ये आशिते थ्रू अ पॉम। हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय? हाँ, तो कैसे लिखोगे? आशिते थ्रू अ पॉम कैसे लिखेंगे ये? पहले अभी किया था थोड़ी देर पहले, रुपीज वाला तुम्हारे क्वेश्चन में से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैंद। कैन? अच्छा कैंद नहीं, केल। नहीं। केल नहीं है बस। कोम्बिया। हाँ, कोम्बिया। कॉम्बिया दे पम। कोम्बिया दे पॉम। आगे। कोम्बिया दे पॉम
तुआ और आत्यु आशत आशते। आशते सॉरी। हाउ मैनी एप्पल डिड यू बाय? हम्म तुआ आशते कॉम्बे द पम भी लिख सकते हो। तुआ आशते कॉम्बिया द पम। अब वही बात है कि तुम्हें लगेगा कि ये सही नहीं है, लेकिन ये भी मतलब सेम ही है वैसे। आ रहा है। हाँ। अब इसी के आगे तुम एस के लगा दोगे, एस के तुआ आशते कॉम्बे द तम, वो भी हो जाएगा। एस के तुआ आशते कॉम्बे द पम, या फिर तुम इसके आगे लगा दो कॉम्बे द पम एस के तुआ आशते। ये भी हो जाएगा। एस के तुआ आशते। तो ये सारे सेम मतलब ही बनते हैं मतलब, हम्म लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो बैठ रहा है मतलब। हम्म कॉम्बे द पम आती आशते, और ये नीचे वाला हटा दो। ठीक है, हम्म चलो फिर इसको रिवाइज करो, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक फिर है। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट।